नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की क्लास एक बार फिर से राजस्थान जीके के टॉप जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही अपन डिस्कस करेंगे और आपको देखना है कि आप कितने प्रश्न सही कर पाएंगे आज जो भी अपन प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्लास आपको बता दूं मैं, राजस्थान जीके की डेली रात को 9 बजे होती है। अगर आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर कांस्टेबल पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य जैसे कि ग्राम सेवक या फिर अन्य किसी भी की तैयारी, तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा डेली रात को 9 बजे। और सुबह आपके लिए जो होती है, मैंने आपको बताया कि जो अपने राजस्थान classes.in जो कि अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है, उस पर अपना टेस्ट होता है सुबह इंडिया जीके का, वो भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। और दिन में भी आपको बहुत सारी PDF है जैसे नोट्स वगैरह मिलते रहते हैं। आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर जल्दी से जवाब भी बनेगा क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भी जो मरुधर विज्ञान संस्थान है ना, ये किस जिले में स्थित है, यही आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा जोधपुर। दोस्तों क्या हो जाएगा, बोले सर जोधपुर हो जाएगा। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो कोमल कोठारी की स्मृति में इसका निर्माण या फिर इसकी स्थापना करवाई गई थी। तो फिलहाल भी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की बोली व क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत क्या है, ये आपको बताना है। देखिए कितना इजी सा प्रश्न है। गलत युग्म पहचाना है। देखिए टोंक की बात करें तो टोंक जो है ना, टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, बिल्कुल। पाली में बागड़ी बोली जाती है क्या, नहीं सर। बारा में हाड़ौती बोली जाती है, करौली में मेवाती बोली जाती है। तो पाली में जो है ना प्यारे दोस्तों गोडवाणी बोली जाती है। और ये जो गोडवाणी बोली है ना, ये मारवाड़ की उप बोली है। किसकी है, मारवाड़ की उप बोली है। बोले सर ये तो हमें पता है, तो यही तो बताना था, आप क्या समझे। चलो साहब बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महाराणा राज सिंह की मृत्यु व महाराणा जय सिंह द्वारा औरंगजेब से संधि करने का उल्लेख किस में मिलता है। देखिए एक तो राज सिंह का निधन, महाराणा राज सिंह जो थे ना, जिन्हें विजय कटकातू की उपाधि दी गई थी, अपन पढ़ते हैं मेवाड़ के इतिहास में, ठीक है, सबको बताएं। महाराणा जय सिंह द्वारा औरंगजेब से संधि करने का उल्लेख किस में मिलता है हमें, तो सीधी सीधी बात है कि हमें राज प्रशस्ति में ये उल्लेख मिलता है दोस्तों। और राज प्रशस्ति की बात करें, ये राज सिंह के समय ही इसका उत्कीर्ण करवाया गया था। बोले सर इसी की बात करें क्या, जो सबसे बड़ी शिला पर जो है, हाँ जी, सबसे बड़ी 25 शिलाएं हैं उस पर उत्कीर्ण है। और अगर पूछा जाए आपसे कि किसके समय के, तो राज सिंह के समय के। और अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। डॉक्टर राधाकृष्णन राज्य केंद्रीय पुस्तकालय जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1956 में हो गई थी, ठीक है। और अब जो है ना ये कंप्यूटरीकृत है, ठीक है, कंप्यूटरीकृत है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये चीज़ भी आप। और ये अपने यहाँ पे है जयपुर में दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना मैंने आपको बताया अगस्त 1956 में होती है और जयपुर में स्थापित है। चलो साहब बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। बता दें आपको, नदियों से संबंधित कई बार क्या होता है, क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि लंबाई से संबंधित संदिग्ध क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें कन्फ्यूजन वाला होता है, इसमें फिर रेट लगती है वो ये, क्योंकि नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये लंबाई में कोई फिक्स मतलब नहीं है, अनुमानित पूछा जाता है। तो यहाँ पे चंबल की अनुमानित जो लंबाई है बिल्कुल सही है। माई नदी की जो लंबाई है 576 सही है। बनास नदी की 512 सही है, लेकिन लूणी नदी की कम है। लूणी की 495 किलोमीटर ही है, ये 795 गलत दे दिया शायद क्या, बिल्कुल गलत ही तो है। क्वेश्चन ही तो पूछा है आपसे, बिल्कुल असुमिलित है भैया। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर MB माथुर समिति का गठन कब किया गया। दोस्तों नंबर 6 क्वेश्चन है और राइट आंसर 1970 होगा, 1980, 1990 या 2000। बिल्कुल फिलहाल के लिए अपन करेंगे 1980 को लॉक। और बाकी जो है देखते हैं अपन कि इसका जो है ना क्यों किया गया था इसका दोस्तों, MB माथुर समिति का गठन क्यों किया गया था पता है आपको, 1980 में किया गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका गठन किया गया था उच्च शिक्षा में सुधार के लिए किया गया था। और एक मुदालियर, M मुदालियर, ठीक है, L मुदालियर की बात करें तो ये किया गया था माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से पूछा जा रहा है
तो देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चंबल की सहायक तो कोठारी नदी है, बिल्कुल राइट है। लूनी की सहायक सुकड़ी नदी है, बिल्कुल राइट है। यमुना की सहायक चंबल है और बाण गंगा भी है, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। और जाखम की सहायक कुराल नदी नहीं है। कुराल किसकी है पता है आपको? बोले सर कुराल तो चंबल की है। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो कुराल किसकी है? चंबल की सहायक है। जैसे कि आपको मैंने बताया कई बार कि सर वो जो है ना अपने काकू आबा में पाप है ना, वो मैंने बताया। और जाखम किसकी सहायक नदी है दोस्तों? माही की है या सोम की है या किसी अन्य की है? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। चलो साहब बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर देना है कि दैनिक नवज्योति का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? दैनिक नवज्योति जो आप देख पाते हैं आज अपने राजस्थान में, ठीक है ना, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ना इसकी स्थापना 1936 में होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कहाँ से होती है? तो भैया अजमेर से होती है। दैनिक नवज्योति अजमेर से 1936 से। और फिलहाल के लिए अपन बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि लाहसी नदी किस जिले में बहती है? काफ़ी भाई बहनों के लिए नया क्वेश्चन होगा। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस पर परियोजना बनी हुई है। इसका पानी जो है ना कहीं पीने योग्य प्रयोग लिया जाता है। और दोस्तों ये जो है ना ये बहुउद्देशीय परियोजना, ध्यान रखना, ठीक है। बहुउद्देशीय का मतलब इससे दो चीज़ें होती है, एक तो पेयजल के लिए भी काम आती है, मतलब जल पीने के लिए भी काम आता है, और एक सिंचाई के लिए भी काम आता है इसका पानी, ठीक है। तो ये जो लाहसी नदी परियोजना जो है ना प्यारे दोस्तों ये 12 जिले में, कहां पर है प्यारे दोस्तों? 12 जिले में, 12 जिले के चीपा बड़ौद में। और बोलिएगा नहीं सर बस इतना ही। चलो साहब बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन। राजस्थान में न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है ना वो कौन सा है? न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला, यही तो आपको बताना है जी, बिल्कुल। और जब बात की जाए आपसे तो 71,807 हो जाएगा। और प्रतापगढ़ को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को सर? ऑप्शन नंबर 1 को क्या? अरे तो वैसे देखो नहीं थे, बस कहीं देख लिया है कि नहीं। चलो साहब नंबर 11 क्वेश्चन है कि नर्मदा नहर परियोजना का पानी राजस्थान में कब छोड़ा गया? नर्मदा नहर परियोजना का पानी राजस्थान में कब छोड़ा गया, ये आपको पूछा जा रहा है। सर नर्मदा वाला पानी तो ये वहाँ पे आया था ना सर, कहाँ पे बताइए सर? पहले तो जालोर में पहुँचा। अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो 2008 को लॉक करते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों ये 2008 में किसकी सरकार थी? बोले सर भाजपा की। वसुंधरा राजे जो थे उस समय मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं के द्वारा इसका इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। और ये मतलब एक प्रथम फवारा पद्धति जो कि अपन कह सकते हैं कि पद्धति वाली नहर थी, ठीक है ना। समझ गए होंगे है ना। चलो साहब अगला प्रश्न है कि शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य है? दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन जो होंगे ना ये मतलब कि न्यू होंगे आपके लिए, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि आप लास्ट तक बने रह के ही अपना स्कोर जनरेट करेंगे, तभी मजा आएगा। नहीं तो भैया आप आए और मैं जो भी है बोल गया और चले गए, ठीक है, आया राम गया राम, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा। बस आपको देखना होगा कि अगर आप क्लास में जोड़ ही जाते हैं ना तो बस लास्ट तक आपको बने रहना होता है। यहाँ पे फिलहाल आपका राइट आंसर हो जाएगा बरखाने, जिसे आप कहते हैं अर्धचंद्राकार, है ना। कहते हैं ना सर? नहीं कहते हम तो। चलो आप नहीं कहते होंगे लेकिन पढ़ते तो होंगे ना भैया, है ना। हाँ सर पढ़ते तो हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये शेखावटी के अलावा भी जैसे जैसलमेर वगैरह है, अपना बीकानेर वगैरह है, इसमें भी है। वैसे आदिवरा मंदिर का शिलालेख 944 ईस्वी का है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको कि आदिवरा मंदिर का शिलालेख किस सन का है, किस ईस्वी का है, कौन से वर्ष का है? तो 944 ईस्वी का। ओके, उदयपुर में पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? उदयपुर में। 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। अब ये उदयपुर में भी कहाँ पर पढ़ा? आपने कहा सर ये पढ़ा है अपने वल्लभ नगर में। कहाँ पर प्यारे दोस्तों? वल्लभ नगर में पढ़ा है। और कर्नल जेम्स टॉड द्वारा यहाँ पर इसको सॉरी ये वल्लभ नगर नहीं है, सॉरी आहड़ में, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आहड़ है, मैं भूल ही गया भाई साहब, क्या कतई जहर क्वेश्चन था। तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसके बारे में काफ़ी अलग अलग इतिहासकारों के मत, मतलब किताबों में अलग अलग, किसी ने ऐसा भी बता रखा है कि कर्नल जेम्स टॉड को मिला, किसी ने ओझा के बारे में बता रखा है। तो शायद ये इतना डीपली पूछे, लेकिन ये तो आप ध्यान रखेंगे कि आदिवरा मंदिर आहड़ उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है राजपूतों पर अंग्रेज अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध जो है ना किस पुस्तक को बताया जाता है? राजपूतों पर अंग्रेज अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध
तो दोस्तों ये जो है ना, ये एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसकी अगर बात की जाए कि भाई इसको किसने लिखा या किसने इसकी रचना की, तो इसकी रचना कर्नल जेम्स टॉड ने की, कर्नल जेम्स टॉड ने की। ये तो पक्का ही पक्का आप ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में उत्तम श्रेणी का रूबी अभ्रक कहाँ पर मिलता है, बताइए। नंबर 15 क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी कंफ्यूजन हो ही जाता है, क्योंकि नए क्वेश्चन आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम भी मतलब कभी के वैसे पढ़े हुए, नहीं साहब, टॉपिक को तैयार करना पड़ता है, उसके बाद हमें भी पढ़ने होते हैं, उसके बाद आपके समक्ष इसका एक्सप्लेन किया जाता है। कहीं ना कहीं चूक तो हो ही जाती है ना। चलो साहब कोई बात नहीं, वैसे ऐसी भी कोई बड़ी गलती नहीं हुई है, मैंने जो भी था वो हाथ बता दिया था। देखिए राजस्थान में उत्तम श्रेणी का रूबी अभ्रक कहाँ से मिलता है, तो अपना राइट आंसर तो होगा भैया अजमेर और भीलवाड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेकिन जब पूछे आपसे कि अभ्रक की ईंटें कहाँ पर बनती है, अभ्रक की ईंटें कहाँ पर बनती है, तो दोस्तों ध्यान रखना भीलवाड़ा में बनती है, ठीक है। भीलवाड़ा मिल गई रे, चलो कहीं पे भी मिल गई भले। अगला प्रश्न है नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस जिले में अनाज बांध परियोजना का निर्माण किया गया। चलिए आपको याद रखना है कि भाई अपने मतलब एग्जाम सेंटर पर पेपर कैसा है वो मिले तभी मजा आए, बस बाकी कोई मतलब नहीं है ना। चले तो निम्न में से किस जिले में अनाज बांध परियोजना का निर्माण किया गया, तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में, दोस्तों कहाँ पर है, बांसवाड़ा में, ध्यान रखेंगे ना, हाँ सर रखना तो पड़ेगा। चलो तो बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। और ये प्रश्न है ना, ये एलडीसी पेपर में पूछा गया था दोस्तों, कौन से पेपर में, एलडीसी पेपर में। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है या कितनी है, ये आपको बताना है, 34, 46, 50 या 54। अच्छा दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होगा पता है आपको, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और अच्छा वर्तमान में कौन है दोस्तों, वर्तमान में अपने जो है ना जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश कौन है उच्च न्यायालय के, कौन बताएंगे, जिनको भी पता हो जल्दी बताएंगे क्योंकि ये अभी चेंज हुए हैं, ठीक है। चलिए साहब अगला प्रश्न है, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, मानव संसाधन मंत्रालय से है, एमएचआरडी, या फिर चिकित्सा मंत्रालय से, या सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, या फिर जन स्वास्थ्य मंत्रालय। तो देखिए वंदे मातरम योजना का संबंध जो है ना, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, चिकित्सा मंत्रालय से संबंधित है, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे फिलहाल के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, कहाँ पर है बताइए दोस्तों। प्राकृतिक गैस पर आधारित जो शक्ति परियोजना है ना, ये कहाँ पर है, आपने कहा सर ये रामगढ़ में, कहाँ पर है प्यारे दोस्तों, रामगढ़ में। फिलहाल के लिए अपन डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब रामगढ़ कहाँ पर है, बोले सर ये रामगढ़ जैसलमेर में है, और इसकी विद्युत क्षमता की बात करें 273 से भी ऊपर मेगावाट में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ना राजसमंद में, अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ये बताओ कि कितना है, कितना है, मतलब अगर लिंगानुपात राजसमंद में इतना है तो मतलब कितना है ये आपको बताना है, मतलब कि राजसमंद में सर्वाधिक है। चलो तो कितना है, बी ऑप्शन 982 है दोस्तों, कितना, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। ये तो पूछा है आपको अनुसूचित जाति का, जब आपसे अनुसूचित जनजाति का पूछे, जनजाति का, तो दोस्तों आप किसको करेंगे पता है, डूंगरपुर को करेंगे, 1000 है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये, वैसे मतलब ऑल ओवर लिंगानुपात पूछे कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे, तो भाई साहब सबको बताया कि सर डूंगरपुर में। अच्छा कितना है सर, डूंगरपुर में 994 है, 6 की कमी है बस, हाँ सर इतनी है। चलो साहब और न्यूनतम की जब बात की जाए तो वो धौलपुर में भाई साहब घणे ही कम है, पूर्ति कदी कौन हुए, वो भी सके लेकिन कटुवटी उटी करनी पड़े। खैर चलो तो अपने 846 ने ध्यान डाक जो धौलपुर, और डूंगरपुर 994 में ध्यान डाक जो डूंगरपुर इन मामले में बड़ो तगड़ो है, ठीक है नहीं। चलो साहब अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र देते हैं, मतलब किसको देते हैं यही पूछा जा रहा है। बाकी राज्यपाल अपना त्याग पत्र देते हैं मतलब बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे। तो ये देश के राष्ट्रपति को देते हैं, बाकी तो किसको देते होंगे ना, लिखित और हस्ताक्षरित त्याग पत्र जो है ये किसको देते हैं, ये है जो देश के राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, आंधी, जयपुर और झीरी अलवर में किस प्रकार का मार्बल पाया जाता है। ये क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं भैया,
है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी मार्बल नहीं होगा, इंग्लिश टिकवुड मार्बल भी नहीं होगा, पैरेट ग्रीन मार्बल भी नहीं होगा, पिस्ता मार्बल हो जाएगा। मतलब फिलहाल के लिए सी ऑप्शन पिस्ता को लॉक करेंगे, ठीक है। किसको? पिस्ता को फिलहाल के लिए लॉक करेंगे। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, टोंक। इसको वैसे हिंदी विद्यापीठ के नाम से भी जानते हैं, हिंदी विद्यापीठ, ठीक है। ओके, हाँ सर, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें 1937 में इसकी स्थापना होती है और जनार्दन राय नागर द्वारा स्थापित है और इसकी स्थापना उदयपुर में होती है। प्यारे दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी, है ना। बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया क्षेत्र को क्या नाम दिया गया था? है ना, बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया क्षेत्र को क्या नाम दिया हुआ था? मंडलकर, नागद्रह या विंध्यवली या बीजू पठार। तो देखिए दोस्तों, नागद्रह की बात करें ना, ये नागदा को कहा जाता था उस समय। किसको कहा जाता था? नागदा को, ठीक है। और ये मंडलकर, ये मांडलगढ़ को कहा जाता था। किसको? मांडलगढ़ को कहा जाता था। और जब आपसे बात करें कि भैया विंध्यावली की बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया को कहा गया, जी बिल्कुल कहा गया है। तो फिलहाल के लिए सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मतलब केजीबीवी, ठीक है, मतलब केजीबीवी या गांधी जी बीवी है। चलो अपन तो फिलहाल केजीबीवी ही करते हैं। खैर आप गांधी जी बीवी करो या केजीबीवी करो, जो भी करो, ठीक है। का आरंभ कब हुआ था इस बालिका विद्यालय का राजस्थान में, ये बताइए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अपन 2003 को लॉक करेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जल्दी करेंगे क्योंकि चूक ना जाए कहीं, है ना। और बाकी जो है ना, सॉरी यार, ये 2004 है, सॉरी आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, काफ़ी न्यू क्वेश्चन है, ये भी नया है। तो 2004 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2018 में, पूछा भी गया वैसे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो सॉरी फॉर कि मैंने पहले 2003 बता दिया, 2003 नहीं है 2004 है, ठीक है ना। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, केजीबीवी को। अगला प्रश्न आता है कि भाई जो अपने राजस्थान विश्वविद्यालय है ना, जयपुर की स्थापना कब की गई? इसका पहले नाम दोस्तों राजपूताना विश्वविद्यालय था, आपको पता होना चाहिए। पहले इसका नाम था राजपूताना विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है वैसे। 1956 में इसका नाम परिवर्तित हो गया था और 1947 में इसकी स्थापना हो जाती है सबसे पहले। तो इसका मतलब 1947 को आप सभी लॉक करेंगे, जनवरी 1947। तो दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आता है, चल विद्यालय योजना किस जिलों में शुरू की गई? चल विद्यालय वो मतलब छोटा टावर उनको कौन क्या थे ही कहता बोला साहब, मारे साहब थे ही कहता बोला छोटा टावर अगर स्कूल नहीं जावे तो कौन चल विद्यालय चल, है ना, कहते हैं ना, नहीं कहते तो बताओ। हाँ सर कहते तो हैं। चलो मतलब ज़्यादा डराया धमकाया मत करो टावरों को, बस आराम से बोला करो। आप भी ऐसे ही जाया करते थे, आपको भी कैसे किस प्रकार से मतलब अपने पेरेंट्स लेके जाया करते थे, ठीक है ना। वो सिचुएशन आपको याद नहीं है, तो अपन को भी मतलब चल विद्यालय कह के ही ले जाया जाता था। चलिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ना चल विद्यालय, इसका तो अपना राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि भाई जो है ना अपने जयपुर और जोधपुर में ये योजना शुरू की गई। जयपुर और जोधपुर में ये योजना शुरू की गई है, मतलब घुमंतु और जो गरीब परिवार है ना उसको शिक्षा देने के लिए। राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो है ना ये राज्यपाल से परामर्श लेता है कौन से अनुच्छेद के तहत? 207, 217, 233 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों 233 जो है ये तो है जो मतलब जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। किससे है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और यहाँ पे फिलहाल अपना राइट आंसर होगा 217 को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग से संबंधित असुमेलित क्या है? कई बार इस प्रश्न को अपन ने रटा है शायद।
अगर यहाँ पे वर्षा की बात करें तो 20 सेमी से 50 सेमी तक होती है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है, इसको तो आप टिक लगाइए। जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम, बिल्कुल सही है। मुख्य फसल की बात करें बाजरा, मोठ, गवार, मूंग, मतलब घनी वे अटक की कमी को नहीं है, ठीक है। मतलब अपने बरसात हुए जनो घनी वे नहीं जनो की को नहीं। और मिट्टी की बात करें तो लाल दोमट मिट्टी यहाँ पे कहाँ से होगी यार? यहाँ पे तो रेतीली मिट्टी होती है या फिर आप कह लो बलुई मिट्टी होती है भैया, ठीक है। तो फिलहाल अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है और विथ आंसर, ठीक है। मतलब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है और आंसर को लेके आता है, ठीक है। देख लिया होगा आपने आंसर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभश्याम मंदिर की तुलना किससे की गई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभश्याम मंदिर की तुलना किससे की गई? तो दोस्तों कैलाश पर्वत से की गई। किससे? कैलाश पर्वत से इसकी तुलना की गई। फिलहाल के लिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसको सुमेरु पर्वत भी कहा गया, वैसे सुमेरु पर्वत, ठीक है ना। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभश्याम मंदिर की तुलना की गई है। अगला प्रश्न है कि भरतपुर नहर का निर्माण कब करवाया गया? 1960, 1970, 1964, 1974। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी बात करें कुल लंबाई की तो 38 है, यूपी में इसकी लंबाई 26 है और अपने राजस्थान में इसकी लंबाई 12 है। 12 और 26 38 होते हैं ना? हाँ सर, होते तो हैं। चलो, ये भरतपुर नहर की है और ये 1960 में इसकी स्थापना होती है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और ये कहाँ से निकल गए? आपने कहा सर ये यमुना नदी से निकल गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, चौकी बात है। इतनी जानकारी राखो जदे तो सही से कहीं की नहीं सही है। राजस्थान का प्रथम ड्राइविंग ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया है? ड्राइविंग ट्रैक जो है ना, दुर्गापुरा, पदमपुरा, जगतपुरा, सांगानेर, ये सारे जो पुरा या नेर जो है ना, ये अपने जयपुर के ही है, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछे कि भाई ये किस प्रकार से जो है ना क्वेश्चन, प्रथम ड्राइविंग ट्रैक है ये जगतपुरा में ही स्थापित हुआ, मतलब सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आता है, गरबा नृत्य मुख्यतः प्रचलित है दोस्तों। गरबा नृत्य जो है ना मुख्यतः प्रचलित है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर या जैसलमेर। देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर या भरतपुर, धौलपुर। बताइए, गरबा नृत्य मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध? आपने कहा सर बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। चलो साहब, ए को लॉक करते हैं और तो क्या भागते भागते है ना। अगला प्रश्न आता है कि भी राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता? भाई साहब, ये क्वेश्चन अपन ने इतनी बार पढ़ा है कि 3 बार पढ़ लिया, ठीक है। चलो तो लॉक कर देंगे। रेवाड़ी में जाता है, अलवर भी है, धारूहेड़ा भी, मानेसर नहीं है, ठीक है। और इसका ये जो है ना, ये 5 किलोमीटर ही चलता है मात्र। और इसकी बात करें कि कौन सा है, NH 919 है, ठीक है ना। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और जवाब देना है आपको जल्दी से। मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी क्या कहलाता था? और फिर है जो आपकी आएगी लिस्ट कल की, और कल की लिस्ट के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कि क्या क्या मामला था। मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी जो है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर अपने हो जाएगा कोतवाल। क्या कहलाता दोस्तों? कोतवाल कहलाता था। फिलहाल अपन सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अब आप बताइए कि 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ये आपको बाहर कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी लाइव में क्या बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। आइए, कल जो आपको मैंने प्रश्न पूछा था कि जो राजस्थान में 19वीं जो पशु गणना कब हुई थी, तो ये 2012 में हुई थी। और जब तक क्लास एंड हुई ना, तब तक एक ने भी आंसर नहीं दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, लाइव में एक का भी सही आंसर नहीं था जब तक क्लास एंड हुई उस समय तक। और उसके बाद अगर किसी ने दिया तो वो आता नहीं है अपने लाइव सेक्शन में, ठीक है। ये जो मैंने आपके उठाए है ना डाटा, ये जो नाम उठाए है ना, ये कहाँ से उठाए पता है आपको? ये फिर कमेंट से उठाए। बाहर जो कमेंट हुए ना, बाहर वाले, हमेशा वहाँ से नहीं उठाएंगे। जब देखिए, अब आपके लिए नई पॉलिसी जारी हुई है अपनी क्लासेज में कि अगर टॉप 10 की लिस्ट जो लाइव में अगर किसी का आंसर सही नहीं होता है तो बाहर अगर कमेंट करते हैं, बिल्कुल देखिए लाइव में बिल्कुल भी मान लीजिएगा बिल्कुल भी 0 है, ठीक है, बिल्कुल भी 0 उत्तर है, मतलब किसी का भी उत्तर सही नहीं है और 0 आ रहा है, किसी का भी नाम नहीं आ रहा, तो फिर है जो हम प्रायोरिटी देंगे बाहर वाले कमेंट की, ठीक है। तो बाहर जिन्होंने भी कमेंट किया ये इन्होंने किया है। नीतू सैनी जी फर्स्ट पे, सेकंड पे सत्य CP जी है, थर्ड पे इंदू कीर जी, नंबर 4 पे खोकर जी, नंबर 5 पे KP जी और नंबर 6 पे लोकेश लोहार जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को। ऐसे ही एक्टिव रहा करें भैया, और मतलब एक्टिव ऐसे इतने भी एक्टिव ना रहो कि आप आंसर भी सही नहीं दे पाओ। यार आंसर सही दिया करो, बहुत आसान सा प्रश्न था ये,
आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सभी तैयार है ना? फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आज भी जल्दी जल्दी आपको बताना है। और ये रहा, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? मतलब कि मेवाड़ के, मारवाड़ के, बीकानेर के, अजमेर के, या भरतपुर के, या फिर धौलपुर के, या करौली के, कहाँ के थे? मतलब महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? और दोस्तों जवाब दीजिएगा, इसका जवाब चाहिए मुझे कम से कम, मतलब 30 जने आंसर देने होने चाहिए आज। 30 जने तो आंसर देंगे तभी जाके टॉप 10 की लिस्ट बनेगी मिनिमम। उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका आंसर देंगे। और दोस्तों बता दूं आपको, आपने काफ़ी भाई बहन ने सुन ही रहे होंगे, वैसे राजस्थान क्लासेस की अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है? वहाँ से आप हमें फॉलो करिए। आपको आज की मैं बात बताऊं दोस्तों, आज आपको 1997 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर जो भी आज से पहले राजस्थान पुलिस के हुए ना, वो सारे पेपर दिए हैं। कहीं पर भी मिले ना मुझे बताना, अगर मार्केट में मिलेंगे तो आप पैसे दे के लेके आएंगे बुक को, उसको पेपर को कम से कम 100 रुपये दे के ही लाएंगे। लेकिन आज मैंने आप देखिए, उसको अगर लेके आएंगे ना 100 रुपये में, तो उसमें आपको 2007 से लेकर 2019 तक ही मिलेंगे। लेकिन मैंने आपके लिए 1997 से लेकर 2019 तक, मतलब कुल 22 वर्षों के सॉलिड पेपर एक साथ दिए हैं आज 4 बजे। आप में से अगर भाई बहनों ने नहीं उसको देखा है तो आप सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। और मैंने आपको बता दिया है कि वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे प्यारे दोस्तों टेलीग्राम में, और या फिर इसमें लिंक भी दे देंगे, ठीक है? टेलीग्राम में 5 बजे का मैसेज आप जरूर देखना, उसमें आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।